ये है जी प्राग का ट्रेन स्टेशन। बेसिकली हम ट्रेन स्टेशन इसलिए आए हैं, हमने यहाँ से लेनी है बस। हाँ जी, आपने सही सुना है, हमें ट्रेन स्टेशन से बस लेनी है। एंड सडनली कल डिस्कशन करने के बाद काफ़ी चेंज कर दिया। पहले हमने जाना था वियना से बुदापेस्ट, बट हम उल्टे चढ़ गए हैं। हम जा रहे हैं अब जर्मनी, बर्लिन से एम्स्टर्डम से हम जाएंगे पोलैंड। तो हमने वियना का भी प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया, बुदापेस्ट का भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि नेचर बहुत देख ली। अभी हमें थोड़ी सी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करनी है, बोल्डनेस पार्टी ये सब। तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है बर्लिन और क्या कहते हैं, आपका भगवान भला करे, एम्स्टर्डम। हमने ना फ्लिक्स बस की बस बुक की है। फ्लिक्स बस मैंने आपको पहले ही बोला था यूरोप में सबसे अच्छी सर्विस देती है, बट अभी उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अभी कहाँ से हमें बस लेनी है, मैं घूम फिर के बाहर आ गया हूँ, बट मेरे को अभी पता नहीं लग रहा फ्लिक्स बस वालों की बस कहाँ से लेनी है। घूम फिर रहा हूँ, ना कोई काउंटर है ना कोई लेना देना। बेसिकली वो बस तो अपने से हो गई थी मिस। हम रेलवे स्टेशन पे जो खड़े थे, अब हम रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आए हैं, तो नई बस ले रहा हूँ। वो सी हमारी सुबह 9:35 की, अभी ये ले रहा हूँ 11:10 की। तो ये पूरा सीन आपको रास्ते में रुक के कहीं बताऊँगा सीन क्या हुआ, जो आपको नेक्स्ट टाइम अगर फ्लिक्स बस की बस लेते हो तो बहुत ध्यान रखना उस चीज़ का कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये है जी फ्लिक्स बस की ऐसी बस है, स्टैंडर्ड बस है, उधर के काफ़ी लंबी चौड़ी है। सीटें थोड़ी सी मगर पूरी सूरी हैं, स्पेस बट ठीक है। ट्रेन में जर्नी थी अप्रॉक्सीमेट 40 यूरो की, इसमें अपनी जर्नी बन गई है 17 यूरो की। तो 23 यूरो का मतलब समझ के चलो कि 2200-2300 रुपये हमने सेव भी कर लिए, तो इतना तो चलेगा। अभी पहुँचे बेसिकली जर्मनी के बॉर्डर पे। बेसिकली पूरे यूरोप के अंदर आप जैसे भी शेंगन के अंदर ट्रैवल करते हो तो बहुत कम चांस होता है किसी कंट्री टू कंट्री बॉर्डर चेक हो। मैं जैसे क्रोएशिया से स्लोवेनिया आया था, कोई बॉर्डर चेकिंग नहीं हुई, कोई इमिग्रेशन नहीं हुई। स्लोवेनिया से ऑस्ट्रिया गए तो कोई चेकिंग नहीं हुई, बट खाली जर्मनी का बहुत ड्रामा है। मेरे को उस वक्त कैब वाले ने बोला था कि जर्मनी का बॉर्डर कंट्रोल बहुत सख्त है। अभी यहाँ पे खड़े हैं तो ये जितनी बसें हैं सारी बसें रोकी हुई हैं। ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर चेकिंग हो रहा है। वो आ रही है जर्मन की पुलिस, प्रॉपर यहाँ पे चेकिंग हो गई। तो अपना नंबर भी आएगा और डेफिनेटली मेरे को पता कि मेरा पासपोर्ट जरूर चेक होगा, क्योंकि खाली मेरे ख्याल से मैं ही हूँ बीच में फॉरेनर जो आउट ऑफ यूरोप है। मेन है तो सारी यूरोपियन है, बट वो डिफरेंट कंट्री से हैं। एक कई बार क्या होता है ना, आपके साथ को ट्रैवलर बड़ा गंदा मिल जाए ना। अभी जो मेरी सीट पे बैठे हैं आंटी जी, इतना ड्रामा है, थोड़ी सी खांसी आ जाए तो मुंह फेर लेने हैं, थोड़ी सी मगर नीच आ जाए तो अभी मेरे को एक खांसी आ गई तो देखो पीट करके बैठ गए हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी हमें लगी हुई है। चलो जी, आ गई जर्मनी पुलिस, तो पासपोर्ट चेक कराएं। ये अपनी बस थी जी, ये ऐसा कुछ है बर्लिन का बस स्टैंड, मीन जर्मनी का बस स्टैंड। बर्लिन जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है जी। तो हम आए हैं फ्लिक्स बस से। आज कांड क्या हो गया, मैं ना स्टेशन पे खड़ा था, बस चलनी थी, खड़ा था 4 नंबर प्लेटफार्म पे। उन्होंने टिकट पे लिखा था बस या 4 पे आएगी या 3 पे आएगी, तो मैं 4 पे खड़ा रहा। 3 जो नंबर प्लेटफार्म था वो थोड़ा हिडन में था, तो बस वहाँ से आके चली भी गई, मतलब के हाँ बस वहाँ से आके चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। 9:35 की बस थी, 10:30 कोई फ्लेक्स वहाँ की दूसरी बस आई वियना की, तो उसने मेरे को बोला बस स्टैंड जाओ, वहाँ जाके आपका काम होगा। तो वहाँ से मैं आया बस स्टैंड, उस लड़की को बोला भी ऐसे ऐसे एक बात हो गई।
वो कहते हम नई टिकट तो देंगे नहीं जी, फिर पर वो मान गई, उसने मेरे को टिकट नहीं इशू कर दी बिना पैसे लिए, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट 25 यूरो का और नुकसान होता। आज ये कांड हुआ, बट उसकी वजह से लेट बहुत हो गए हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आया था बर्लिन में 1:30 बजे, अभी बज गए अब 5, तो अभी हॉस्टल पहुँचते 6 बज जाएंगे। आज कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और बर्लिन में मैंने ज़्यादा दिन रखे हुए नहीं थे, 2 दिन रखे हुए हैं। चलिए जी मेट्रो लेते हैं, फिर आपको हॉस्टल जाके मिलता हूँ। ये मेट्रो की हमने 24 घंटे का पास ले लिया, जो 10 यूरो का है, मतलब कि 1000 रुपये का 24 घंटे का। सिंगल टिकट लेते तो वो 4 यूरो की थी। मगर कल भी हमें बर्लिन घूमना है, तो ये जर्मन भी बहुत बोलती है, ये कल भी हमें घूमना है, टिकट की फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो बेटर है कि हम 24 घंटे का पास निकाल लें। वैसे मैंने अभी तक यूरोप में कहीं टिकट ली नहीं है, ये अभी पहली बार लिया है। चलो अभी 19 या 20 स्टॉप के बाद हमें अपने हॉस्टल के पास पहुंचेंगे। ये है जी यहाँ की मेट्रो। सर जर्मनी में आके लगता नहीं है कि हम जर्मनी में, ऐसा लग रहा है किसी बैकवर्ड से मुल्क में आ गए हैं। कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है। अगर पहला भी कहूँ ना, बस स्टैंड भी कोई ऐसा ही था उजड़ा हुआ, बिल्डिंग्स देखो, इससे बेटर तो प्राग कई गुना बेटर था। प्राग या ऑस्ट्रिया, इवन स्लोवेनिया भी मेरे को तो इससे बेटर लगा। ग्राज, साल्सबर्ग बहुत अच्छे खूबसूरत लगे। यहाँ एक्चुअली जर्मनी में एक ही शहर घूमूंगा, खाली बर्लिन। ना मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ, ना म्यूनिख, कहीं भी नहीं जा रहा। बस बर्लिन से मैं 2 दिन बाद एम्स्टर्डम निकल जाऊँगा। टाइम की थोड़ी कमी है क्योंकि लिस्ट सारी चेंज हो गई।